सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइनल कैटाइन एंड साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन। सो इन्हें हमें चेक करना है कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। सो वी नो फॉर एरोमेटिसिटी दीज फोर कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर एंड इट शुड ओबे द हकल्स रूल। जहां पे भी ये चारों कंडीशंस हमें मिलेंगी, द मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। कोई भी एक कंडीशन इसमें एब्सेंट है तो द मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक एट ऑल। तो सबसे पहली पहली कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे वेदर द फर्स्ट मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटाडाइन is this cyclic. So if you look at the molecule, yes, we can say it is cyclic because cyclic molecule में सारे atoms जो हैं they are connected to one another. First and last atom is connected. So yes, the first condition is fulfilled in this case. So we can say it is cyclic. Second condition is conjugated. So for conjugated we know that all the atoms should have a p orbital. ठीक है, एक continuous p cloud होना चाहिए, जितने atoms रिंग में हैं उनके पास p orbital होना चाहिए. So या हम कह सकते हैं should have the sp2, सारे atoms sp2 या sp hybrid होने चाहिए तो उनके पास ही p orbital होता है. So this atom, this atom, this atom and this atom they have the p orbitals. ठीक है, उनके पास p orbitals हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम जो है इट्स sp3 hybridized. तो sp3 hybridized एटम जहाँ पे भी रिंग में आता है वो कंजुगेशन को ब्रेक कर देता है. So the first molecule is not conjugated. In simple words we can say ये कंजुगेटेड नहीं है. सो इट्स नॉट कंजुगेटेड. सो एक कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो गई तो वी कैन यहाँ पे हम स्टॉप करके कहेंगे कि साइक्लोपेंटाडाइन इज नॉट एरोमेटिक. मूविंग टू सेकंड मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट कंडीशन इज इट फुलफिलिंग और नॉट, साइक्लिक है या नहीं है. सो यस इट इज साइक्लिक, सारे एटम्स दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर. सो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है. सेकंड कंडीशन इज इट कंजुगेटेड, यस इट इज कंजुगेटेड ऑल्सो. अगर आप देखें यहाँ पे सारे ही कार्बन एटम्स के पास पी ऑर्बिटल है. ये जो कार्बोकैटाइन वाला मींस जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इट आल्सो हैज द पी ऑर्बिटल, इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल रहता है. सो इट इज कंजुगेटेड. सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल इसमें होगी, इट इज आल्सो कंजुगेटेड. इज इट प्लेनर, यस द मॉलिक्यूल इज प्लेनर. फाइव मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वाली रिंग है, यस इट इज प्लेनर. एंड इज इट फॉलोइंग द हकल्स रूल और नॉट. तो वी नो for Huckel's rule to obey, it should have 4n plus 2 pi electrons. ठीक है, where n is the whole number. So जब हम इसको solve करते हैं the numbers come out to be 2 4 sorry not 4, it's 2 6, then it is 10 14 and so on. इस मॉलिक्यूल के अगर हम देखें साइक्लोपेंटाडाइनल कैटाइन, इट हैज 1 2 3 and 4 pi electrons. चार पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, दैट मींस इट डज नॉट फॉलो एनीवेयर इन दिस सीरीज. सो यस वी कैन से दैट हकल्स रूल को ये ओबे नहीं करता है. व्हेन इट डज नॉट ओबे द हकल रूल, सो इट इज नॉट एरोमेटिक एट ऑल. Moving to third molecule, cyclopentadienyl anion. तो यहाँ पे again is this cyclic? If you look at the molecule, yes it is cyclic. Is it conjugated? Yes it is conjugated. सारे atoms के पास यहाँ पे p orbitals हैं, p orbitals हैं. And ये वाले जहाँ पे negative charge है, this carbon atom also has a p orbital. इसमें lone pair है, that lone pair is basically in the p orbital. So yes it is conjugated also. Is this molecule linear? Yes it is linear also. पांच रिंग वाली रिंग है, पांच atoms वाली रिंग है, तो it is linear. Does it follow Huckel's rule or not? So again यहाँ पे अगर आप देखें कितने pi electrons इसके पास हैं, it has 1 2 3 4 and these two electrons, okay, 4 plus 2 is 6. तो टोटल इसके पास 6 pi electrons हैं. एंड यस जो 6 pi electrons हैं they fall in the category in this in the series of Huckel's Huckel numbers. So we can say yes this is aromatic.